सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा, कॉमन मैन। दोस्तों, आज सुबह मेरी गर्ग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल पंचकुला में बात हुई। वहां पर विकास गुप्ता सर हैं जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने डॉक्टर पंकज गर्ग सर का टाइमिंग्स पूछे। तो डॉक्टर पंकज सर वहाँ डेली देखते हैं। ओपीडी जो टाइमिंग रहती है वो 1 से 2:30 बजे के बीच में रहती है और इवन संडे को भी सर देखते हैं। ऐसा नहीं है कोई ऑल्टरनेट डेज़ हैं, डेली वो देखते हैं। मंडे से लेके संडे, मतलब ऑल डेज़ ही मान लिए, ऑल वीक ऑल मंथ सर वहाँ अवेलेबल रहते हैं। इनकेस के बाहर गए हों तो बात अलग है। तो आप जब भी जाएं, आपको गूगल पे नंबर अवेलेबल है, उस पर कॉल करके एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए और आप जाके दिखा सकते हैं। पंचकुला मेरे यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। पंचकुला जाने के लिए आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की टिकट करनी होगी। चंडीगढ़ से मात्र 3.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से जो डॉक्टर गर्ग सर का हॉस्पिटल है, गर्ग इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है, वो मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो मैं अभी फ़िलहाल टिकट्स देख रहा हूँ, वेटिंग है थोड़ी। अगर तत्काल के अंदर हो जाती है या 1-2 दिन आगे की टिकट अवेलेबल ईजीली हो रही है तो मैं टिकट बुक करके और जाने वाला हूँ पंचकुला डॉक्टर पंकज गर्ग सर को दिखाने। और बात हुई है मेरी, नेक्स्ट डे वो अगर सब सही रहा तो सर्जरी भी करवा के ही आऊँगा। 95-96% सक्सेस रेट है, एक ही बारी में सही हो जाते हैं सर से जो भी ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। इन केस आपका कोई केस ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ख़राब है, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े। बाकी सर ऐसे सिटिंग्स नहीं बताते हैं, वो एक ही बारी में सही कर देते हैं। उनकी अलग खुद की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च करी हुई है इस फिस्टुला के ऊपर। आपने देखा होगा, उनके अमेरिका में भी बहुत से पब्लिश हुए हैं। और मिला नहीं हूँ मैं सर से आज तक, वहाँ जाके मिलूँगा, देखते हैं, सर से बात करते हैं और जितना भी मैक्सिमम मेरे से हो सकेगा सारा एक चीज़ का मैं शूट करके वीडियो डालूँगा, शूट करके। इसके अलावा मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या कोई और भी आपके नज़र में डॉक्टर है, या क्या आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक भाई का कमेंट आया था, वो भी डॉक्टर पंकज गर्ग के वहाँ से जाके सही होके आए हैं। एक ही बारी में उनको कह रहे थे सही हो गया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस बता रहे हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे बता रहे हैं। मेरे भी काफ़ी टाइम से मन में था, पहले तो मुझे लगा ये पास में ही हरियाणा में ही होगा, लेकिन ये पंजाब बॉर्डर पे है, जा करके है, तो 600 किलोमीटर है। पहले मैं सोचा ठीक है गाड़ी लेके चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बाय ट्रेन जाने वाला हूँ। और इस बार दुआ करना दोस्तों कि एक बारी में ही सही हो जाऊँ। परेशान हो चुका हूँ मैं भी फिस्टुला से। आज मेरे को 8 महीने हो गए हैं सर्जरी कराए हुए, डेली की पस की समस्या को झेलते हुए। आप सब भी झेल रहे हैं। पहले मैं करा लेता हूँ, अगर सब सही अच्छा लगता है तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, आप भी चले जाइएगा, आप भी करवा लीजिएगा। और वैसे हज़ारों लोगों ने मुझसे पहले करवाई है, ऐसी बात नहीं है, सब सही होके आ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि फिस्टुला ऐसा है कि एक बार में सही नहीं होता है, इसलिए कोई भी डॉक्टर गलत नहीं है। डॉक्टर सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और एक सही हर डॉक्टर के यहाँ से पेशेंट सही होता है, बस हर किसी की सक्सेस रेट अलग अलग रहती है। किसी के यहाँ से 40% की जगह 50 है, किसी की 90 है, तो किसी की 99 है, 100 किसी की भी नहीं है। तो श्योरिटी आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। रिकरेंस आपका हो सकता है, ये बात आप मान के चलिए। डॉक्टर को इसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरे पास बार बार कमेंट आते रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई को रिप्लाई करा, वो कह रहे थे कि पस आ रही है, 2 महीने हो चुके ऑपरेशन कराए हुए, डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, 2 महीने बाद भी अगर आपकी पस आ रही है तो ये आपका केस अनसक्सेसफुल सर्जरी रही है और रिकरेंस हो चुका है। क्योंकि 1 महीने और पस आएगी अभी आपके, फिर डॉक्टर लास्ट में आपको यही बोलेंगे कि आप वापस से सर्जरी कराएं, ये रिकरेंस हो चुका है। हैवी एंटीबायोटिक्स देंगे, सब देंगे, मेरे साथ भी वही सब हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ये पस कंटिन्यूस ही रहेगी, चाहे आप इसे ज़िंदगी भर झेलते रहिए, चाहे इसका वापस ऑपरेशन कराइए। बाकी विकास गुप्ता सर से बात हुई, उन्होंने बताया अभी अमेरिका से एक आए थे पेशेंट, उन्होंने 14 सर्जरी करवा के आए वहाँ से, उनका ऑपरेशन कराया सर ने और रिसेंटली अभी वो करवा के गए हैं। तो सर के पास भी काफ़ी आउट ऑफ इंडिया और इंडिया से पेशेंट्स आते हैं, जैसे डॉक्टर आशीष बन्नोर सर के पास जाते हैं। आशीष बन्नोर सर का अलग ही फंडा है, वो सेटिंग्स बताते हैं। तो मेरे को भी 8 से 10 सेटिंग बताई थी, तो मेरे तो समझ में आई नहीं,
इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं वहाँ जाके कराएं, तो मैं वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुणे भी मैंने बात करी थी, लेकिन पुणे में भी कोई मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स सही नहीं मिला। फ़ोन पे बात करो तो मतलब मेरे को लगता नहीं कि कोई, बहुत लोगों ने कमेंट करा हुआ है कि सर जो मेन वहाँ पे हैं डॉक्टर पोरवाल सर, वो इलाज नहीं करते हैं, कोई और आके इलाज कर देता है, कई बार कोई और सर्जरी कर जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे को कोई पेशेंट का डायरेक्ट वहाँ का रिव्यू नहीं मिला है, वो खुद ही शूट करके जो डालते हैं, ठीक है 2-4 लाइन उन्होंने बोल दी। एक्चुअल मेरे को कोई बंदा अभी तक इतना नहीं मिला है, 1 आध बंदे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, कमेंट आए हैं लोगों के, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। और वहाँ पे मेरा कैशलेस भी नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी कैशलेस नहीं है दोस्तों, आपको बता दूँ। मैंने बात करी थी तो कैशलेस मेरा यहाँ भी नहीं हो रहा है। अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, लेकिन वो रीइम्बर्स हो जाएगा मेरे इंश्योरेंस में, तो उसको मैं क्लेम करके वापस से पैसा ले लूँगा। आप लोगों ने भी इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो अपना इंश्योरेंस प्लीज़ ज़रूर कराएं। आप लोगों का कमेंट आता रहता है कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहिए, उसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मेरा पूरा उस पर सर्वे चल रहा है आज की तारीख में, कौन सी बेस्ट कंपनी है जिसका हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है दोस्तों, सही सुना आपने, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ का करा रखा है। 1 करोड़ तक का मेरे को हॉस्पिटल का कवर है, कोई भी बिल होते हैं, कोई भी जांच होती है। अब वहाँ जो मेरा पहले भी जो मेरी सर्जरी हुई थी उसमें मेरा इवन 1 रुपया भी नहीं लगा था, 60,000-70,000 रुपये समथिंग खर्च हुए थे मेरे। और हॉस्पिटलाइज होने से 1 महीने पहले के जो भी बिल्स होते हैं और 2 महीने बाद तक के जो भी मेडिसिन और टेस्ट के बिल्स होते हैं वो सब भी पास हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस इंसान को ज़रूर करा के रखना चाहिए। मेरा जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है वो सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये ईयरली पे हो रखा है, तो कोई ज़्यादा इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। मैंने 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करा था, तो वो और सस्ता पड़ा था, 44-45 हज़ार रुपये। उसको भी मैंने नो कॉस्ट EMI करा लिया था 6 महीने के लिए, तो 6-7 हज़ार रुपये की मैंने 6 महीने की किस्त भरी, और अब मैं 3 साल के लिए फ्री हूँ। फ़िलहाल मेरा 2025-26 तक का इंश्योरेंस हो रखा है, 25 तक का हो रखा है आई थिंक, एक्सपायरी मेरे को याद नहीं है कब एक्सपायर हो रहा है। तो आप लोग भी अपना इंश्योरेंस करा के रखिए। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मेरे वीडियोस में अवेलेबल है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं वहाँ जाता हूँ, डालता हूँ आपको सारी वीडियोस, बस दुआ करना कि मैं इस बार सही हो जाऊँ। रिकरेंस नहीं झेलना चाहता मैं इस बार, पूरा प्रिकॉशंस लेने वाला हूँ मैं, खान पान से लेके सारी चीज़ों का सब बंद कर दूंगा। बस दुआ है कि एक बारी में सही हो जाऊं, कि बार बार काम धंधे छोड़ के ये सर्जरी करवाने की हेडेक बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा चीज़ है। अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के जाने वाला हूं दोस्तों। पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए कि ऐसे इजीली सब कुछ छोड़ छाड़ के और जाना। किसी कोई नौकरी वाला होता है, कोई अपने धंधे पानी वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।